आप अगर डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल करेंगे, शुगर लेवल बढ़ा रहेगा तो आपके किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। WHO का ये कहना है कि भारत हमारा डायबिटीज़ का हब बनते जा रहा है, और तो ये सही बात है। बहुत ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के आए दिन मतलब आपको मिलेंगे ही। ऐसे MH हेल्थ केयर में यहाँ जो कुछ भी सुविधाएं दी जा रही हैं, ऐसे तो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर AK आज़ाद को डायबिटीज़ पर बहुत अच्छा कमांड है, और ऐसे बहुत सारे शुगर के मरीज जो कि बड़े बड़े अस्पतालों का चक्कर लगा रहे थे और मेडिकल सुझाव से या ट्रीटमेंट से उनको लाभ नहीं मिल पाया था, निराश रोगियों को भी इन्होंने उम्मीद जगाई है और अपने मेडिकल अनुभव से, अपने विद्वता से, चिकित्सकीय अनुभव से मरीजों में एक नई जान डालने की कोशिश की है। और इसका प्रतिफल भी सामने है, परिणाम भी सामने है कि आम जनमानस में डॉक्टर AK आज़ाद एक अच्छे शुगर स्पेशलिस्ट यानी डायबिटीज़ विशेषज्ञ के रूप में भी सामने आए हैं। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा शुगर पर चर्चा हम एक बार और कर लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से भारत डायबिटीज़ के तरफ बढ़ रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है कि आने वाले समय में भारत डायबिटीज़ का राजधानी होगा, डायबिटीज़ कैपिटल हो जाएगा अगर इसी तरह का स्थिति रहा तो, जो कि बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट है। देखिए, डायबिटीज़ के बीमारी जो है ये सबसे चिंताजनक इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत सारा चेंज हो गया है। लोग फिजिकल वर्क करना बंद कर दिए हैं, सीडेंट्री लाइफ हो गया है, यानी रहन सहन का इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। डायबिटीज़ पे खान पान बिगड़ चुका है, लोग बाहर के फास्ट फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। ये सब क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ा देता है, और जब भी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा वो डायबिटीज़ के तरफ पेशेंट बढ़ेंगे। ठीक है। और आपने जो बात अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि WHO का ये कहना है कि भारत हमारा डायबिटीज़ का हब बनते जा रहा है, तो ये सही बात है। बहुत ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के आए दिन मतलब आपको मिलेंगे ही। ऐसे ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं। पहले कहा जाता था कि जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन अब तो रिक्शा चलाने वाला, मजदूर का, इसमें डायबिटीज़ के पेशेंट मिल रहे हैं। तो ये भी कहीं कहीं जो नंबर था कि फिजिकल वर्क जो ज़्यादा करो उसमें डायबिटीज़ नहीं हो सकता, उसको भी हो सकता है। ऑफिस वर्क को भी हो सकता है, स्टूडेंट को मिल रहा है, ठीक है, खिलाड़ियों को मिल रहा है। हमारे जाने माने क्रिकेटर पाकिस्तान के जो हैं वसीम अकरम साहब, उनको डायबिटीज़ था। ठीक है। तो डायबिटीज़ का ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं रह गया है कि ये ऐसे लोग हैं इनको डायबिटीज़ होगा, इनको नहीं होगा। लेकिन जो मोटा मोटी आइडिया लगता है, जिसमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इसका एक कारण हो जाता है, मोटापा। मोटापा जिस पेशेंट में बढ़ेगा, डायबिटीज़ उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं होता है ग्लूकोज का बॉडी में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में हो रहा है, जो हमारा इंसुलिन निकलता है, जो कंट्रोल करता है डायबिटीज़ को, वो उस मात्रा में नहीं निकल पा रहा है या कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह का डाइट लिया जाए, क्या मतलब डेली रूटीन चार्ट हो डायबिटीज के कंट्रोल करने के लिए? देखिए, डायबिटीज़ के कंट्रोल का मतलब अगर पहले हम जान गए कि या तो प्री डायबिटिक हैं, यानी किसी टेस्ट में आ गया कि हम बॉर्डर लाइन पे चले गए हैं, या शुरू से ही अगर हम उस तरह का मेंटेन करें कि हमको डायबिटीज़ नहीं हो, तो उसमें अपने खान पान दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। खान पान में ये है कि ऐसा डाइट लें जो हमारे बॉडी में जितना यूटिलाइज हो जाए उतना ही लें, ज़्यादा खाना नहीं। यानी आप 4 रोटी खा रहे हैं, आपको पता है कि 4 रोटी का ही हमारा फिजिकल वर्क है, तो 4 ही खाएं। 2 रोटी का ही आप यूटिलाइज कर पाएँ बॉडी में, तो 2 रोटी का आप अपना रूटीन बनाएं। ठीक है। जब भी आप खाना उतना नहीं खा पाए जितना आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, सबसे बेसिक यही है कि हम खाते ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क नहीं है। जैसे हम लोग का है, या ऑफिस बियरर का है, या दुकान पे रहने वाले, इनका फिजिकल वर्क है नहीं, तो वो अपने डाइट को कंट्रोल करें, फिजिकल वर्क बढ़ाएं। सुबह में 40 मिनट 30 मिनट जितना वो मतलब 30 मिनट मिनिमम वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉक एक कहते हैं, थोड़ा तेज वॉक करें, तो ये सब से आप कंट्रोल कर सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब कुछ लोग जो है इंसुलिन जो लेने लगते हैं, जी। इंजेक्शन वगैरह, जी। तो क्या इसका समाधान इंसुलिन है या और भी कुछ इसका वैकल्पिक अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है? नहीं, मेडिकल साइंस का जहाँ तक है, जो पेशेंट इंसुलिन पे चले गए, इसका मतलब उनके पेंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, तो उनका पेंक्रियाज उस लेवल का इंसुलिन नहीं निकाल पा रहा है, डिफिशिएंट है इंसुलिन का, तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। इससे डरना भी नहीं चाहिए। हमारे समाज में एक ये भी है कि एक बार इंसुलिन लेने लगे, अब क्या होगा पता नहीं, तो उससे घबराना नहीं है। आप उसको क्या कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी नहीं दे पा रहा है जितना इंसुलिन, हम बाहर से ले रहे हैं, बस उसमें घबराने की कोई बात नहीं। जो इंसुलिन डेफिशिएंट गया है वो ले रहा है। दो चीज़ होता है डायबिटीज़ में, कई कारण हैं लेकिन दो प्रमुख कारण हैं। एक तो या तो पेंक्रियाज हमारा इंसुलिन कम निकाल रहा है, ठीक है, या फिर जितना निकाल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, और जो इंसुलिन निकल भी रहा है वो हमारे ग्लूकोज के मतलब उतना यूटिलाइज नहीं करा पा रहा है, ठीक है। इसलिए अगर इंसुलिन पे पेशेंट चला गया तो वो घबराए नहीं, वो जितना डोज जो उनके फिजिशियन लिखे हैं, जो डॉक्टर लिखे हैं, उसको रूटीनली फॉलो करें, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बाकी के ऑर्गन पे इफ़ेक्ट डालता है। जैसे आपके किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, ब्रेन पे, हार्ट पे, तो आप